भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न और उत्तर देखेंगे एमसीक्यू के रूप में। तो पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। इसका सही आंसर है ए 10 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? ए 38वें संविधान संशोधन, बी 39वें संविधान संशोधन, सी 42वें संविधान संशोधन, डी 45वें संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है सी 42वें संविधान संशोधन। तीसरा क्वेश्चन है, किसी प्रदेश के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी अटॉर्नी जनरल। जिसका सही आंसर है ए राष्ट्रपति। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी गृह मंत्री। इसका सही आंसर है ए प्रधानमंत्री। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे। इसका सही आंसर है डी जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे। छठा क्वेश्चन है, भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व किसमें रखा जाता है? ए भारतीय संचित निधि, बी भारतीय आकस्मिक निधि, सी भारतीय सार्वजनिक खाता, डी भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही आंसर है ए भारतीय संचित निधि। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ए डोंगरी, बी राजस्थानी, सी सिंधी, डी मणिपुरी। जिसका सही आंसर है बी राजस्थानी। आठवां क्वेश्चन है, भारत की किस अनुसूची में भाषाएं हैं? ए 6ठी, बी 7वीं, सी 8वीं, डी 9वीं। जिसका सही आंसर है सी 8वीं। नौवां क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 38 वर्ष। जिसका सही आंसर है सी 35 वर्ष। 10वां क्वेश्चन है, मजबूत केंद्र के कारण भारत का संविधान किस देश के समान है? ए यूनाइटेड स्टेट्स, बी कनाडा, सी जापान, डी जर्मनी। जिसका सही आंसर है बी कनाडा। मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध की तर्कसंगतता निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय की जाती है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी कोर्ट, डी संसद। जिसका सही आंसर है सी कोर्ट। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें कौन सी है? ए निवास और वंश, बी निवास वंश और पंजीकरण, सी निवास वंश और पंजीकरण और संपत्ति रखना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी निवास वंश और पंजीकरण। 13वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार नियुक्त करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? ए अनुच्छेद 319, बी अनुच्छेद 350 क, सी अनुच्छेद 350 ख, डी अनुच्छेद 352। जिसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 350 ख। 14वां क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता देने के अलावा कौन सा संशोधन बताता है कि प्रत्येक राज्य में 2 जिला योजना समितियां गठित की जाएगी? ए 71वां संशोधन, बी 72वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, डी 74वां संशोधन। इसका सही आंसर है डी 74वां संशोधन। 15वां क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों से पहले सरकार के अनुमानित आय और व्यय का बयान देने के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी लोकसभा स्पीकर। इसका सही आंसर है ए राष्ट्रपति। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से कौन सा राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? ए धन कर, बी स्टेट्स ड्यूटी, सी निगम कर, डी मनोरंजन कर। जिसका सही आंसर है डी मनोरंजन कर। 17वां क्वेश्चन है, सोशल ऑडिट के निदेशालय की स्थापना करने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। जिसका सही आंसर है सी आंध्र प्रदेश। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक बजट का प्रतीक है? ए धन विधेयक, बी वित्त विधेयक, सी विनियोग विधेयक, डी ए सभी। इसका सही आंसर है सी विनियोग विधेयक। 19वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? ए 2002, बी 2004, सी 2007, डी 2009। इसका सही आंसर है सी 2007।
74वें संशोधन विधेयक में निम्नलिखित में से किस पर विचार किया गया था? ए एक नगर पालिका का संविधान और संरचना, बी नगर पालिका में कार्मिक प्रणाली, सी नगर पालिका और नौकरशाही के निर्वाचित सदस्यों कार्यकारी के बीच संबंध, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ए एक नगर पालिका का संविधान और संरचना। 21वां क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निषेध की रीट निम्नलिखित में किसके खिलाफ जारी की जाती है? ए प्रशासनिक और न्यायिक प्राधिकरण, बी केवल प्रशासनिक अधिकारियों, सी न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकारियों, डी सरकार और प्रशासनिक प्राधिकरण। इसका सही आंसर है सी न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकारियों। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से कौन सा राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? ए धन कर, बी स्टेट ड्यूटी, सी निगम कर, डी मनोरंजन कर। जिसका सही आंसर है डी मनोरंजन कर। 23वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब पूरा हुआ? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 दिसंबर 1949, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1949। जिसका सही आंसर है सी 26 नवंबर 1949। 24वां क्वेश्चन है, लाभ के पद पर संयुक्त समितियां में सदस्यों की सही संख्या क्या है? ए लोकसभा से 15 प्लस राज्यसभा से 15, टोटल कुल 30 सदस्य, बी लोकसभा से 10 और राज्यसभा से 15, टोटल 25 सदस्य, सी लोकसभा से 15 राज्यसभा से 10, टोटल 25 सदस्य, डी लोकसभा से 10 राज्यसभा से 10, कुल 20 सदस्य। जिसका सही आंसर है सी लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10, कुल 25 सदस्य। 25वां क्वेश्चन है, किसके नाम पर भारत सरकार के सभी अनुबंध समाप्त हो गए हैं? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी वित्त मंत्री। जिसका सही आंसर है बी राष्ट्रपति। 26वां क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों के धीमे कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध कारण नहीं है? ए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, बी सामाजिक इच्छा शक्ति की कमी, सी संसाधनों की कमी, डी देश का विस्तृत क्षेत्र। जिसका सही आंसर है बी सामाजिक इच्छा शक्ति की कमी। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के विलंबन से संबंधित है? ए 353, बी 355, सी 356, डी 358। इसका सही आंसर है डी 358। 28वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? ए 22 जुलाई 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 11 जुलाई 1948। जिसका सही आंसर है ए 22 जुलाई 1947। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सरकारी कार्य को निर्वहन करता है? ए राज्य के मंत्री, बी मंत्रिपरिषद, सी कैबिनेट, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है सी कैबिनेट। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए संविधान संशोधन में राज्य की विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं है, बी संविधान के सभी प्रावधानों की बहुमत से राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन के बाद भी संशोधित किया जा सकता है, सी संविधान के कुछ प्रावधानों को बहुमत से राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन के बाद ही संशोधित किया जा सकता है, डी संविधान के कुछ प्रावधानों को केवल सभी राज्यों के राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन के बाद संशोधित किया जा सकता है। जिसका सही आंसर है सी संविधान के कुछ प्रावधानों को बहुमत से राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन के बाद ही संशोधित किया जा सकता है। 31वां क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 112, सी अनुच्छेद 115, डी अनुच्छेद 117। जिसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 112। 32वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 में निर्धारित संशोधन की प्रक्रिया के दायरे से निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विशेष रूप से वर्गीकृत किया गया है? ए अनुच्छेद 54, बी अनुच्छेद 154, सी अनुच्छेद 169, डी अनुच्छेद 212। जिसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 169। 33वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां कार्यकारी शक्तियों के अधीनस्थ है, बी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां सैन्य शक्तियों के अधीनस्थ है, सी सैन्य शक्तियां और कार्यकारी शक्तियां एक दूसरे के संबंध में अपरिवर्तनीय है, डी कार्यकारी शक्तियां राजनयिक शक्तियों के अधीन है। जिसका सही आंसर है ए राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां कार्यकारी शक्तियों के अधीन है।
34वां क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है, ऐसे ही राष्ट्रपति के विषय में कौन से अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 113, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 134। जिसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 123। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? ए भूमि राजस्व, बी व्यक्तिगत आयकर, सी निगम आयकर, डी कस्टम ड्यूटी। जिसका सही आंसर है ए भूमि राजस्व। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त निर्भर नहीं है? ए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, बी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी भारत का नियंत्रक और महान्यायवादी, डी भारत का महान्यायवादी। इसका सही आंसर है डी भारत का महान्यायवादी। 37वां क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवा के संबंध में प्रसाद का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 309, बी अनुच्छेद 310, सी अनुच्छेद 311, डी अनुच्छेद 312। जिसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 310। 38वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 272 को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? ए 65वें संविधान संशोधन, बी 77वें संविधान संशोधन, सी 80वें संविधान संशोधन, डी 87वें संविधान संशोधन। जिसका सही आंसर है सी 80वें संविधान संशोधन। 39वां क्वेश्चन है, पंचायती राज वित्तीय निगम की सलाह निम्नलिखित में किस समिति ने दी? ए बलवंत राय मेहता समिति 1957, बी के संथानम समिति 1963, सी अशोक मेहता समिति 1978, डी GV.K. राव समिति 1985। इसका सही आंसर है बी के संथानम समिति 1963। 40वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला, उनका जन्मदिन नवंबर में पड़ता है और पूरे भारत में राष्ट्रीय अवलोकन के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, वे भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। तीसरा, उन्होंने एक बार CBSE के प्रमुख के रूप में कार्य किया। निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त कथन इशारा करते हैं? ए पंडित नेहरू, बी जाकिर हुसैन, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी सरदार पटेल। जिसका सही आंसर है सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला, भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संसद द्वारा होती है। दूसरा, चुनाव आयोग के सदस्यों के पास मुख्य चुनाव आयुक्त जैसी योग्यता होती है। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इनमें से कौन सा से कथन सही है? ए केवल एक, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी इसमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला, PIO कार्ड धारक वोट करने के लिए योग्य नहीं है। दूसरा, 6 महीने से अधिक के उनके रहने के लिए भारत में पंजीकरण की आवश्यकता है। तीसरा, जब तक उनके पास वैध PIO कार्ड नहीं है तब तक उन्हें भारत यात्रा करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। इनमें कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है सी 1, 2 और 3। 43वां क्वेश्चन है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण भारतीय संसद द्वारा कानून के माध्यम से स्थापित किया गया है। दूसरा, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण सेवाओं से संबंधित मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार है। तीसरा, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पास न्यायालय मार्शल से संबंधित मामलों में मूल क्षेत्राधिकार है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी सभी सही है। इसका सही आंसर है ए केवल 1। 44वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने के लिए सौंपा गया है? ए अनुच्छेद 71, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 73, डी अनुच्छेद 74। जिसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 72। 45वां क्वेश्चन है, 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने की? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी कैबिनेट। इसका सही आंसर है डी कैबिनेट। 40वां क्वेश्चन है, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? ए नियंत्रक और महान्यायवादी, बी वित्त मंत्री, सी सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन, डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ए नियंत्रक और महान्यायवादी।
47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियां का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ए 110, बी 111, सी 112, डी 113। इसका सही आंसर है बी 111। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा सदस्य। राज्यसभा का राष्ट्र सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? ए केवल एक, बी 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी 1 और 2। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? ए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता, बी 1, सी स्टॉक एक्सचेंज, डी कृषि। जिसका सही आंसर है बी 1। 50वां क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ए तमिलनाडु हाईकोर्ट, बी केरल हाईकोर्ट, सी कलकत्ता हाईकोर्ट, डी बॉम्बे हाईकोर्ट। इसका सही आंसर है बी केरल हाईकोर्ट। और दोस्तों, इस प्रकार से हम 50 MCQ आपको बताया। यदि ये चैनल आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।